हेलो सिविलियंस, आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि बीपीएससी एई 2025 का फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, 30 से है, बेसिकली 30 से शायद 28 मई तक है। तो उसी फॉर्म भरने के दौरान डिपार्टमेंट प्रेफरेंस मांगा जा रहा है। तो कई लोग कमेंट कर रहे थे कि डिपार्टमेंट प्रेफरेंस को लेके वीडियो बनाने के लिए। तो ये वीडियो उसी से संबंधित है, जहां बात करेंगे डिपार्टमेंट प्रेफरेंस क्या होना चाहिए और क्या क्या पैरामीटर्स है जिसको ध्यान में रख के आप डिपार्टमेंट प्रेफरेंस फिल कर सकते हैं। ठीक है ना। तो वीडियो पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में मैंने बताया है कि कैसे पहले नंबर पे क्या होना चाहिए से लेके लास्ट नंबर तक क्या होना चाहिए। तो पूरा सीक्वेंस हमने डिस्कस किया है लास्ट में। ठीक है, तो वीडियो पूरा देखिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इसके साथ साथ टेलीग्राम ग्रुप है, जो कि इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वो ज्वाइन कर ले, ताकि कोई भी इससे संबंधित नोट्स हो या कोई भी दूसरा स्टडी मटेरियल हो, चाहे वो क्वेश्चन बैंक हो, वो वहाँ पे मैं ये शेयर करता हूँ। तो वहाँ पे आप लोग को मिल सकता है। ये दो काम करने के बाद चलिए स्टार्ट करते हैं, वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा, छोटा वीडियो है। ठीक है, चलिए। तो पहले हम देखेंगे कि क्या क्या प्रेफरेंस होना चाहिए, इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स क्या क्या होना चाहिए फॉर डिपार्टमेंट प्रेफरेंस। जैसे कि डिपार्टमेंट, आपको कौन सा डिपार्टमेंट लेना है तो क्या क्या चीज़ें देखना इंपॉर्टेंट होता है। ऐसा नहीं कि किसी ने कुछ कह दिया, कि कहीं पे कोई वीडियो देख लिया और डिपार्टमेंट में कुछ से कुछ डाल दिया, बाद में फिर बैठ के रो रहा है कि अरे फलाने का वीडियो देखने के बाद ये हो गया, ऐसा हो गया। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अब खुद समझना है, खुद पैरामीटर्स को एनालाइज करना है कि क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, और अपने हिसाब से सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। उसके आधार पर आप लोग डिसीजन ले सकते हैं कि क्या क्या हो सकता है, क्या क्या डिपार्टमेंट प्रेफरेंस फिल करना है। ठीक है, तो जो पहला इंपॉर्टेंट पैरामीटर है आपका इंटरेस्ट इन वर्क। ठीक है, तो हर डिपार्टमेंट का अलग अलग काम होता है, तो आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है। अगर ये होता है, देखिए, एक पहला प्रेफरेंस तो ये हो गया, पहला पैरामीटर तो ये है कि भाई 8 साल बाद वैकेंसी आई है, कहीं भी मिल जाए, कोई सा भी डिपार्टमेंट मिल जाए, ले लेना है। ठीक है, वो तो बात है ही। लेकिन जब प्रेफरेंस फिल करने की बात आ रही है तो आप इस बात को ध्यान में रख सकते हैं कि आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में ज़्यादा है। जैसे कि अगर हम बात करें नेचर ऑफ वर्क, अलग अलग डिपार्टमेंट में जो है, जैसे कि आरसीडी डिपार्टमेंट है, रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट, तो क्या करती है, नाम में ही लिखा हुआ है, रोड्स बनाएगी। बीसीडी है, ये क्या बनाएगी, बिल्डिंग्स बनाएगी। ठीक है, अगर हम आरडब्ल्यूडी की बात करें, रूरल वर्क्स डिपार्टमेंट, तो रूरल वर्क्स डिपार्टमेंट में क्या करती है, वो भी मेनली रूरल एरियाज पे काम करती है, ग्रामीण क्षेत्रों में काम करती है। मेनली रोड्स ही बनाती है, विलेज रोड हो गया या मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड हो गया, ये सब अलग अलग टाइप के रोड्स होते हैं, पढ़ा होगा अपने हाईवे में। ठीक है, तो वो ये करेगी। फिर डब्ल्यूआरडी, वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट, ये क्या करेगी, इरिगेशन प्रोजेक्ट हैंडल करेगी। ठीक है, फ्लड या ड्रेनेज से संबंधित काम करेगी। एम डब्ल्यू आर डी, माइनर इरिगेशन काम करेगी। ठीक है, तो डब्ल्यू आर डी का ही छोटा छोटा जो प्रोजेक्ट होगा वो एम डब्ल्यू आर डी करेगी। फिर यूडीएचडी की बात करें तो अर्बन एरियाज में जितने भी वर्क होते हैं, चाहे आपका सैनिटेशन से लेके वेस्ट मैनेजमेंट हो गया, या रोड्स भी बनते हैं, बनाते हैं। ठीक है, तो ये सारा काम यूडीएचडी देखेगी। प्लानिंग एंड डेवलपमेंट की अगर बात करें तो जो भी प्लान फॉर्मुलेशन वगैरह होता है, पॉलिसी मेकिंग होता है, तो ये काम है प्लानिंग एंड डेवलपमेंट का। फिर एनिमल एंड फिशरीज रिसोर्सेज भी एक वैकेंसीज है उसमें भी। तो ये बेसिकली एनिमल, डेयरी और फिशरीज की जो स्कीम होती है उसमें ये काम करती है। ये आपका हो गया इंटरेस्ट इन वर्क के हिसाब से। तो आपको आपका क्या इंटरेस्ट है, किस चीज़ में इंटरेस्ट है, उसको ध्यान रख के डाल सकते हैं। जैसे कि किसी को बिल्डिंग्स में इंटरेस्ट होता है, उसके डिज़ाइनिंग में, उसके कंस्ट्रक्शन में। ठीक है, तो आप बीसीडी नंबर 1 पे डाल सकता है। किसी का रोड में इंटरेस्ट होता है तो वो रोड्स डाल सकता है। ठीक है, ये एक पैरामीटर हो गया। दूसरा पैरामीटर क्या हो सकता है, कैरियर प्रोफाइलिंग। मतलब कैरियर प्रोफाइलिंग को हमने इस बात पे मतलब डिसाइड किया है कि कितना बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट आता है उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में। जैसे कि अगर बात करें आरसीडी में, ठीक है, तो बड़े बड़े प्रोजेक्ट आते हैं, ज़्यादा फंड आता है ना। तो अगर ज़्यादा फंड का कोई प्रोजेक्ट हैंडल कर रहा है तो कहीं ना कहीं वो प्रोफाइल में आपके कैरियर में ज़्यादा एज अचीवमेंट दिखता है। मान लीजिए कोई 1 लाख का प्रोजेक्ट हैंडल कर रहा है, वहीं पर दूसरा कोई है जो 10 करोड़ का प्रोजेक्ट हैंडल कर रहा है। तो क्या होगा, अगर आपके प्रोफाइल में 10 करोड़ का प्रोजेक्ट अगर है जो आपने हैंडल किया है, तो कहीं ना कहीं ज़्यादा आपके प्रोफाइल को अच्छा बनाएगा, अचीवमेंट को दिखाएगा। तो इस हिसाब से हमने इसको ये किया है, कैटेगराइज किया है, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो आरसीडी में ज़्यादा बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आते हैं। ठीक है, फिर बीसीडी में,
फिर RWD में हो गया। ये एक जनरल है, ऐसा नहीं है कि फिक्स हो गया, ऐसा नहीं है कि UDHD में अभी स्मार्ट सिटीज़ का कंसेप्ट चला हुआ है तो कोई ऐसा प्रोजेक्ट आ जाए जो RCD से भी बड़ा ज़्यादा हो, महंगा हो। ठीक है, तो वो एक एक जनरल ट्रेंड हमने डिस्कस किया है कि RCD, BCD, RWD, UDHD, फिर लास्ट में एनिमल एंड आपका फिशरीज। ठीक है, तो ये आप सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर तीसरा पैरामीटर क्या हो सकता है? तीसरा हो सकता है कि प्रमोशन टाइम। प्रमोशन टाइम मतलब आपने असिस्टेंट इंजीनियर के रूप में अभी ज्वाइन करेंगे, कितना टाइम लगेगा AE से एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बनने में, प्रमोशन लेने में। ठीक है, तो यहाँ पे समझिए कुछ डिपार्टमेंट में ज़्यादा टाइम लगते हैं, जैसे कि RCD हो गया, RWD हो गया, BCD हो गया, तो लगभग 8 से 10 साल लग जाएंगे आपको प्रमोशन होने में, या कभी कभी इससे ज़्यादा भी लग सकता है। वहीं पे अगर बात करें UDHD की, अर्बन डेवलपमेंट की, तो यहाँ पे कंपेरेटिवली कम टाइम लगता है RCD और BCD के कंपेरिजन में। फिर WRD में भी कम लगता है, MWRD में कम लगता है, तो मतलब इसके कंपेरिजन में यहाँ भी अगर बात करें तो 6 से 7 साल लग सकता है, या कभी कभी उससे ज़्यादा भी लग सकता है। तो ये भी क्या है कि जनरल ट्रेंड हमने बताया है। अब कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि RCD में भी कम टाइम लग जाए या UDHD में ज़्यादा टाइम लग जाए, लेकिन ये एक मोरलेस क्या है, कंपैरिजन किया है कि RCD में, RWD में, BCD में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है प्रमोशन होने में कंपेयर टू UDHD, WRD एंड MWRD। ठीक है, तो ये आपका एक क्या हो गया, पैरामीटर हो गया, क्राइटेरिया हो गया, जिससे आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कौन सा डिपार्टमेंट चाहिए। अगर आपका मेन फोकस है कि नहीं, हम मुझे उस डिपार्टमेंट में जाना है जहाँ पे प्रमोशन जल्दी होता है, तो आप UDHD ले लीजिए। ठीक है, UDHD पहले नंबर पर अप्लाई कीजिए। ठीक है, ठीक है। फोर्थ पैरामीटर क्या होगा आपका, पोस्टिंग प्लेस। कई लोग ये देखते हैं कि मुझे शहर में रहना है। ठीक है, तो शहर में रहना है तो क्या UDHD लीजिएगा, तो क्या होगा, अर्बन एरियाज में मिलेगा। हालांकि ये इंपॉर्टेंट पैरामीटर नहीं है, क्योंकि सब मतलब शहर में ही रहते हैं। कोई कोई प्रोजेक्ट होता है जो ग्रामीण क्षेत्र में होता है, रूरल एरियाज में होता है, तो वैसे आप साइट पे विजिट करना ही होता है, तो ये कोई इंपॉर्टेंट पैरामीटर नहीं है। लेकिन फिर भी जैसे कि RWD है, तो इनका काम ही है ग्रामीण क्षेत्र का, तो ग्रामीण क्षेत्र में अगर रहिएगा तो आपका जो भी साइट होगा, वर्क प्लेस होगा, नज़दीक होगा, तो आने जाने में परेशानी बचेगी। ठीक है, UDHD है तो इनका काम कहाँ पे होगा, अर्बन डेवलपमेंट में होगा, अर्बन एरियाज में होगा। ठीक है, ये है। अब देखते हैं एक टेंशन, सबसे ज़्यादा परेशानी किस डिपार्टमेंट में है। देखिए, उसका एक ही क्राइटेरिया है कि जहाँ पे ज़्यादा पैसा आएगा, जहाँ पे फंड आएगा, वहाँ पर ज़्यादा परेशानी होगी। तो मतलब RCD में हो गया या RWD में हो गया। ठीक है, इसके अलावा BCD में ज़्यादा फंड होगा तो ज़्यादा उस पर सुपरविज़न होगा, ज़्यादा इंस्पेक्शन होगा, विजिट होगा, तो कहीं ना कहीं ज़्यादा परेशानी भी होगी। ठीक है, तो ये आपका हो गया। तो ये 4-5 क्राइटेरिया है जिसको ध्यान में रख के आप डिसाइड कर सकते हैं। और लास्ट में अगर बात करें क्या होना चाहिए, तो देखिए मेन इंपॉर्टेंट जो मेरे हिसाब से होना चाहिए वो होना चाहिए कि आपका इंटरेस्ट क्या है और कैरियर प्रोफाइलिंग। ठीक है, बाकी प्रमोशन वगैरह ठीक है, थोड़ा बहुत कहीं पे लेट होता है तो उससे कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं करता है। ठीक है, तो और पोस्टिंग प्लेस भी मैटर उतना नहीं करता है। शहर में रहिए, गांव में रहिए, फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, और टेंशन की बात करें तो ये तो है ही, नौकर जॉब है तो कहीं भी जाइएगा तो थोड़ा बहुत परेशानी देखने को मिलेगा ही। ठीक है, तो हमने एक डिसाइड किया है प्रेफरेंस क्या होना चाहिए, डिपार्टमेंट प्रेफरेंस। तो पहले नंबर पे RCD। RCD, एक तो RCD क्या है, नोडल डिपार्टमेंट है। जितना भी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है उसका नोडल डिपार्टमेंट क्या है, आपका RCD ही है। तो RCD पहले नंबर पे डाल सकते हैं, फिर BCD डाल सकते हैं, फिर RWD डाल सकते हैं, देन UDHD, WRD, MWRD, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, लास्ट में एनिमल एंड फिशरीज रिसोर्सेज। तो ये आप डाल सकते हैं, इसमें अपने हिसाब से आप चेंज कर सकते हैं, आपके अपने पैरामीटर्स के हिसाब से, अपने क्राइटेरिया के हिसाब से। ठीक है, तो ये है जो एक अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप ये फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था वीडियो में, इतना ही डिस्कस करना था। इस वीडियो में फिर इतना ही रखते हैं, बाकी ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आगे वीडियोस और भी आते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।